नमस्कार सर। नमस्ते शिव प्रसाद जी। मुझे एक खास मामले को लेकर आपसे बात करनी थी। बोलिए ना सर, क्या बात है? वैसे आप यहाँ कहाँ रुके हुए हैं? सर यहीं विजयनगर में मैं एक छोटे से रूम में रहता हूँ सर। नाश्ता खाना पकाना इसके लिए क्या करते हो आप? मैं ही बनाता हूँ सर। होटल का खाना मुझे सूट नहीं करता, महंगा अलग से। उतना पैसा खर्च करना मुझे अच्छा नहीं लगता है सर। अच्छी बात है, आपके पास अच्छे गुण हैं। सच कहूं तो आप जब से हमारे स्कूल आए हो, हमारा स्कूल अनुशासित हो गया है। आपको देखकर दूसरे टीचर्स भी हार्ड वर्क शुरू कर चुके हैं। हमारा स्कूल पहले से भी ज्यादा बड़ा हो गया है। पहले हमारे पूरे स्कूल में सभी क्लास में जितने बच्चे होने चाहिए थे उतने एडमिशन नहीं हुआ करते थे। आपके आने के बाद सभी क्लास में बच्चे ज्यादा हुए हैं। थैंक यू सो मच सर। आपको पता है या नहीं ये मुझे नहीं पता। मेरा सिर्फ ये स्कूल ही नहीं, शांभवी इंडस्ट्रीज नाम की एक बड़ी कंपनी भी है। सर ये सब आप मुझे क्यों बता रहे हैं? बताता हूँ। मेरे मरने के बाद ये स्कूल, ट्रांसपोर्ट कंपनी, इंडस्ट्रीज ये सब देखने के लिए सोचता था कि एक अच्छे इंसान की जरूरत है। मेरे बनाए हुए स्कूल, इंडस्ट्रीज, कंपनीज ये सब मेरे बच्चे जैसे हैं। उसके साथ मुझे एक बेटी भी है। ये सब देखने के लिए मुझे एक अच्छे इंसान की तलाश थी। इसके लिए आप ही वो सही इंसान हो ऐसा मुझे लग रहा है। मेरी बेटी की आपके साथ शादी करने के अलावा मैं अपनी सभी संपत्ति की देखभाल करने की सारी जिम्मेदारी आपको सौंप दूं, ये मैं फैसला कर चुका हूं। मैं रूम में अकेला रहता हूँ ये जानकर मेरी शादी नहीं हुई है ऐसा ये समझ रहे हैं। क्या सच बोल दूं? नहीं, सच बोल दूंगा तो ऐसा मौका मुझे मेरी जिंदगी में कभी नहीं मिलेगा। सामने से चलकर आए हुए इस भाग्य को अगर ठुकरा दूंगा तो फिर मुझे जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। संभव होगा या नहीं पता नहीं। क्या सोच रहे हैं आप? कुछ नहीं सर, मैंने ऐसा कभी सोचा ही नहीं था। मैं एक सीधा साधा इंसान हूँ, गरीबी में पैदा हुआ हूँ। मुझे मेहनत से काम करना, ईमानदारी से काम करना, ये छोड़कर मुझे और कुछ पता नहीं है। आप इतनी बड़ी जिम्मेदारी आप मुझे देने की सोच रहे हैं तो घबराहट सी हो रही है। नहीं शिव प्रसाद, तुम जरूर निभाओगे। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। मेरी बेटी हो या मैंने मेहनत से बनाया हुआ शांभवी साम्राज्य हो, बुरे इंसान के हाथ नहीं लगना चाहिए, यही मेरी इच्छा है। मेरे बनाए हुए इस साम्राज्य को तुम अच्छी तरह से संभालोगे, इस बात का मुझे भरोसा है। वो सब सोच समझकर ही मैंने ये निर्णय लिया है। जैसा आप चाहो सर, मुझे मेरी जिंदगी में मिला हुआ ये एक बड़ा मौका है। मैं और मेहनत करके इस संस्था को और बढ़ाऊंगा। जो भी हो आप अपनी बेटी से एक बार पूछ लीजिए, क्योंकि लड़की को पसंद ना हो तो उसकी जबरन शादी नहीं करनी चाहिए सर। मैंने मेरी बेटी से बात करके ही, उसे भी आप पसंद हो ये जानने के बाद ही आपको बुलाकर आपसे बात कर रहा हूँ। ठीक है सर। बहुत दिन पहले ही मुझे ये विचार आया था। मैंने अपनी बेटी के साथ इस बात पर चर्चा की थी। उसने फैसला करने के लिए थोड़े दिन का समय मांगा था। उसे पसंद नहीं होगा यह सोचकर मैं भी चुप हो गया था। मेरे बोलने के बाद ही उसने आप पर बारीकी से ध्यान दिया है। आपकी श्रद्धा, मेहनत, काम करने का तरीका, आपकी ये सारी बातें उसे बहुत पसंद आई हैं। दी हुई पगार पूरी करने के लिए काम करने के बजाय इस कंपनी के विकास के लिए आपको श्रद्धा से काम करते हुए उसने देखा है। उतना ही नहीं, व्यक्तिगत रूप से भी उसने आपको पसंद किया है। आपका दूसरों को इज्जत देना हो,
सब लोगों को इकट्ठा करके काम करवाने का विधान हो। किसी भी परिस्थिति में भी गुस्सा ना होकर समाधान से काम करने का तरीका देखकर ही उसने आपको पसंद किया है। मैं अपना कर्तव्य निभा रहा था सर। वो देखकर उन्होंने मुझे पसंद किया, यह सोचकर मुझे आश्चर्य हो रहा है सर। उसका मानना है कि आप जैसा जीवन साथी उसे मिल गया तो जीवन सफल हो जाएगा। उसका निर्णय पूछने के बाद ही मैं आपको बुलाकर बात कर रहा हूं। इसलिए कहता हूं कि हमारा कर्तव्य किसी दिखावे के लिए ना करते हुए हमारी आत्मा साक्षी को भी धोखा दिए बिना किया तो उसका फल मिलता ही है। इसका आप ही बड़े उदाहरण हो। आपने प्रशंसा बटोरने के लिए काम नहीं किया, आप हो ही ऐसे। इसलिए मुझे और मेरी बेटी को आप पसंद आए। आप पे भरोसा करके कितनी भी बड़ी जिम्मेदारी सौंप सकता हूं, साथ ही अपनी बेटी को भी सौंप सकता हूं, इतना भरोसा है मुझे। धूमधाम से शादी नहीं सर, साधारण तरीके से शादी करेंगे। मुझे भी वही पसंद है। आज ही पंडित जी को बुलाकर एक अच्छा सा मुहूर्त निकलवा लेंगे। वैसे ही शादी साधारण रीति से ही खत्म करेंगे। ठीक है सर। मैं आज तुम्हारे लिए सर नहीं हूं, बल्कि ससुर हूं। समझ गए ना? ठीक है ससुर जी, मैं अब चलता हूं। कैसा है कामकाज? कब आप हम सबको यहाँ से बेंगलोर ले जाओगे? तुमसे वही बात करनी थी। परसों ही हमारे स्कूल के मालिक ने मुझे घर बुलाया था। मेरी बहुत प्रशंसा कर रहे थे। तुम बहुत अच्छे से काम कर रहे हो। तुम्हारे आने के बाद हमारा स्कूल बहुत बढ़ गया है। मुझे अपने कारोबार के लिए एक व्यक्ति चाहिए था, क्योंकि मैं अध्यात्म की तरफ जा रहा हूं। इसीलिए ये मेरा स्कूल, मेरी फैक्ट्री, मेरी ट्रांसपोर्ट कंपनी और साथ ही साथ अपनी बेटी की भी आपसे शादी करवा देता हूँ। सारी संपत्ति की जिम्मेदारी भी तुम्हें ही संभालनी होगी और मेरी बेटी की भी, ऐसा उन्होंने मुझसे अनुरोध किया है शंकरी। उनको दिमाग विमाग है कि नहीं? अरे शादीशुदा आदमी को बुलाकर बेटी दूंगा, संपत्ति दूंगा, ऐसा कहने का क्या मतलब? मैं शादीशुदा हूँ ये उन्हें पता नहीं है शंकरी। मैं एक छोटे से रूम में रहता हूँ। मैं खुद अपना खाना बनाकर खाता हूँ, इसलिए उन्होंने मुझे बैचलर समझ लिया शंकरी। क्यों? जब उन्होंने कहा मेरी संपत्ति देख लो, मेरी बेटी से शादी कर लो, तो आपने नहीं बताया क्या कि मेरी शादी हो गई है, मेरा बच्चा भी है? नहीं कह सका शंकरी, मुझे बताने का मन नहीं हुआ। ऐसा मौका किसको मिलता है शंकरी, बताओ? मैं 100 साल काम करूं तो भी इतनी संपत्ति नहीं कमा पाऊंगा। ऐसा समझो कि मेरी लॉटरी लग गई है। अगर इसका इस्तेमाल नहीं किया तो मैं बेवकूफ कहलाऊंगा। इसलिए तुम शादीशुदा हो, ये बात छुपाकर किसी और से शादी करना बेईमानी नहीं है? अरे इसे बेईमानी क्यों समझ रही हो? ऐसा समझो ये मुझे मिला हुआ एक अच्छा मौका है। आज के जमाने में दोष करना बहुत ही आम बात है। हमें आगे बढ़ना है तो ये सब करना पड़ेगा शंकरी। आपको ही अपनी दुनिया मानकर जी रही हूँ ना, मेरी भावनाओं की कोई कीमत नहीं है क्या? शंकरी प्लीज समझा करो, तुम ही मेरी दुनिया हो। तुम मेरे बच्चे की माँ हो, तुम मेरी पत्नी हो। सिर्फ उनकी संपत्ति के लिए ही मैं शादी कर रहा हूँ। चाहत के लिए एक, दौलत के लिए एक, ये ठीक है क्या? सही गलत का आकलन करते रहेंगे तो आगे बढ़ नहीं पाएंगे शंकरी। मेरी बात समझने की कोशिश करो। मेरी आंखों में आंखें डालकर बोलिए, आप जो कर रहे हैं वो सही है?
तुम्हारी आंखों में आग डालकर बात करने की शक्ति मुझ में नहीं है, प्लीज। हाँ, एक औरत कुछ भी दूसरों के साथ बांट सकती है, लेकिन पति को बांटना पसंद नहीं करती। आखिर तक उसके पति का प्यार उसे ही मिले, उसके लिए संघर्ष करती है। लेकिन आप उस प्यार को दूसरे से बांटने की कोशिश कर रहे हैं। एक पति का प्यार खोने का दर्द क्या होता है, ये एक औरत को ही पता होता है। ये आपके लिए समझना बहुत मुश्किल है। शिव प्रसाद मास्टर ने कहा, मैं तुम्हें कभी कभी आकर देखकर जाता रहूंगा, लेकिन वो फिर कभी लौटे ही नहीं। ओ रावण भाई, आइए आइए आइए। हाय रावण, हाय, आओ बैठो। ये क्या मामा भांजे दोनों बहुत सीरियस डिस्कशन कर रहे हो? वो भैरवा की कहानी मामा को पता नहीं थी, बस वही बता रहा था। ऐसा है क्या? वही मेरी सुनी हुई कहानी ना? बताओ बताओ, मैं भी सुनूंगा। कभी कभी आकर देखता हूँ, ये कहकर गए हुए शिव प्रसाद फिर कभी वहां लौटे ही नहीं। लेकिन हर महीने पैसे बराबर भेज रहे थे। किसी दिन ये बात दूसरी बीवी को पता चल गई तो मुश्किल होगी। ये सोचकर एक ट्रस्ट बनाकर बिना आश्रय के रहने वालों को आश्रय देने के बहाने से हर महीना उनको पैसे भेज रहे थे। 100 लोगों को महीने में एक बार पैसे भेजा करते थे। उस लिस्ट में उसकी पहली पत्नी का नाम भी था। ये सब जानने के बाद ही मैंने भैरवा को शिवगामी के साथ क्लोजली रहने की सलाह देकर भेजा था। रे 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 रे। जायदाद की वही इकलौती वारिस है। ऐसा केस मैंने ही डलवाया था। लेकिन वो केस शिवगामी जीत गई। यही गलती मैं पहले कर चुका हूं, इसलिए तुम कुछ और करने का प्लान करो आदि। हाँ, तुमने ही गलती की थी। तुम्हारी उस गलती की वजह से तुम्हारा प्लान तो सब सही था, लेकिन वो रॉन्गली एग्जीक्यूट किया गया। फेक डॉक्यूमेंट्स बना लिए, झूठे बॉन्ड बना लिए, लेकिन हरि प्रसाद बैंगलोर में है या लंदन में है ये ठीक से जाने बिना शादी की डेट भी फिक्स कर ली और इनविटेशन भी बनवा दिए। इसी वजह से मार भी खाई। ये सब मुझे मामा ने ही बताया। लेकिन मेरा रूट थोड़ा अलग है।
मेरा स्टाइल ही अलग है। मैं इमोशनली अटैक करता हूं। तुम प्रॉपर्टी छीनना चाह रहे थे और वो शिवगामी तुम्हें हराकर उसी घर में उसने अपना डेरा जमाया। वही शिवगामी खुद होकर अपनी इच्छा अनुसार भैरवा के नाम लिखकर घर से बाहर निकलने की सोच रही है। वो भी हाल फिलहाल ही करने वाली है, पर उस हिसाब से उसकी तैयारियां तो बहुत चल रही हैं। ठीक है, जो करना है करो, बस वो सड़क पे आनी चाहिए। बस आएगी, जरूर आएगी। उसे मैं सड़क पर लाऊंगा। अगर इस बार घर से बाहर गई तो फिर कभी घर के अंदर नहीं जा पाएगी। मालकिन, कॉफी। मालकिन, कुछ कुरियर आया है। कुरियर है? दिखाओ किसने भेजा है। अरे, किसकी फोटो है ये? मालकिन क्यों इतनी घबराई हुई है? रूपा, ये हमारे पिताजी की फोटो है। वो जब जवान थे तब की फोटो है ये। लेकिन ये किसी और के हाथों में कैसे गई? और फिर ये किसी ने मुझे कुरियर कैसे की? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। एड्रेस? शिव। ये तो मैंगलोर का एड्रेस है। कमला माँ, रूम में मेरी बैग रखी है, प्लीज लेकर आइए ना। ठीक है मालकिन। लीजिए मालकिन। क्या बात है मालकिन, इतनी घबराई हुई क्यों है?
किसी को फोन मत करना आप, हाँ? और किसी को कुछ बताना भी मत, हाँ? मैं जरा बाहर जाकर आती हूँ। रूपा, क्या हुआ है? ये इतनी जल्दबाजी में यहाँ से क्यों गई? पता नहीं कमला माँ। अगर भैरव से पूछेंगी तो कुछ पता चलेगा क्या? वो उसको सच पता भी होगा तो भी सच बोलेगा क्या? समझ में नहीं आ रहा कि क्या हुआ है। शायद किसी बड़ी समस्या में फंस गई है। अकेले भी जा रही है। मालिक को फोन करके बताएं क्या? ठीक है कमला माँ, आओ चलते हैं। आओ। शिवगामी के घर में बम गिरा है क्या? तुम तो खिलाड़ी हो आदि। बम गिरने की आवाज भी नहीं आई, लेकिन झटका बहुत जबरदस्त था। शिवगामी के घर फोटो पहुंच गया, वो भी उसी के हाथ में आया और उसे देखते ही घर के अंदर घूम फिरकर पसीने पसीने होकर गाड़ी लेकर वो निकल गई। जहां तक मुझे पता है, उस फोटो के पीछे जो पता लिखा है उसे ढूंढने गई है। मुझे अच्छी तरह पता था कि उसका नेक्स्ट मूव यही होने वाला है, इसीलिए मैंने ये तीर छोड़ा। शिवगामी का और शिवप्रसाद की पहली पत्नी का युद्ध होगा, ऐसा कहो। वो मैं अभी नहीं बताऊंगा। उसका रिएक्शन बहुत ही भयानक होगा। ओहो, जो आप लोग सोच भी नहीं सकते। मैं वो नहीं बताऊंगा। अरे ठीक है, तुम मत बताओ। कहानी का क्लाइमैक्स अगर पहले ही पता चल गया तो सारा मजा किरकिरा हो जाएगा। मैं इंतजार करूंगा। ओके, रखता हूं, बाय।
कौन है? माँ जी, क्या ये भैरवा का घर है? हाँ बेटा, मेरा बेटा है भैरवा। मैं ही उसकी माँ हूँ। क्या हुआ है? उसने कुछ उल्टा सीधा किया है क्या? कहाँ है वो? मेरे बेटे के बारे में आपको कैसे पता चला? वो सब मैं आपको बाद में बताऊंगी माँ जी। पहले ये फोटो देखिए। ये फोटो तुम्हें कहाँ से मिली बेटा? इस फोटो में जो है वो उनका नाम शिव प्रसाद टीचर है ना? हाँ, पर इनका नाम तुम्हें कैसे मालूम? बच्चों को बाप का नाम मालूम नहीं होगा क्या? मतलब तुम शांभवी की बेटी हो? मेरी माँ का नाम आपको कैसे पता? मेरे पिता की फोटो के पीछे आपका नाम और आपका पता था। अब आप कौन हैं? मेरे पिता की आप क्या लगती हैं? तुम्हारे पिता शिव प्रसाद टीचर की पहली बीवी हूँ मैं बेटा। तुम्हारी बड़ी माँ लगती हूँ मैं। मतलब मेरे पिता ने मेरी माँ से शादी करने से पहले आपके साथ शादी की थी? हाँ बेटा, मैं ही उनकी पहली पत्नी हूँ। भैरवा ही उनका बड़ा बेटा है। मतलब इतने दिनों से मैं जिसे मेरे भैया की तरह समझ रही थी, वो सच में मेरे भैया हैं? मतलब वो हम सबसे बड़े हैं? नहीं, मेरे पिता ने या मेरी माँ ने कभी भी इस बारे में जिक्र नहीं किया था। हमारे पिता शादीशुदा हैं, ये बात हमारी माँ को पता थी क्या? फिर अब आप क्यों बेंगलोर आकर हमारे साथ नहीं रही? आप क्यों यहाँ हैं? वो मुझे और मेरे बच्चे को छोड़कर काम के लिए कहकर बेंगलोर चले गए। वहां पर तुम्हारे नाना के स्कूल में टीचर बनके उन्होंने ज्वाइन किया। वहां उनके काम करने के तरीके को देखकर और अच्छे स्वभाव की वजह से तुम्हारे नाना को बहुत पसंद आए। जब नाना ने कहा कि मेरी बेटी और दौलत तुम्हें देता हूं, तो शादी के लिए राजी होकर मेरे पास आए और शादी करने के लिए मेरी अनुमति भी मांगी। मेरे और उनके बीच काफी बातें भी हुई। बाद में इसी को किस्मत मानकर मैं मान गई। हमारी शादी हुई है ये बात छुपाकर तुम्हारी माँ से शादी की। काफी दिनों के बाद आकर मुझे बेंगलोर आने के लिए कहा। तभी कैसी हो शंकरी? कैसे हो बेटा? इतने दिन हमारी याद नहीं आई आपको? 1 साल हो गया आपको यहाँ आए हुए। क्या करे शंकरी, काम का प्रेशर, उधर स्कूल, फैक्ट्री, बिजनेस, सब मुझे ही देखना वो होता है। सब रहने दीजिए।
सिर्फ अपने बारे में ही मत बोलिए। मैं एक बात कहती हूँ, सुनिए। जैसे मुझे धोखा दिया है, उस औरत के साथ ऐसा धोखा मत करना। देखिए, फिर से आप इस घर की तरफ रुख मत करना। कोई भी बहाना करके इस घर की तरफ रुख किया तो मेरे बच्चे की कसम है। शंकरी, और कुछ मत बोलिए, कह दिया ना। वो मुझे बुलाने यहाँ आए थे, मैंने ही उन्हें समझा के भेज दिया। किसी से धोखा मत कीजिए। अब शांभवी के साथ तो ईमानदारी से रहिए। उस दिन यहाँ से जो गए, फिर वापस कभी नहीं आए। फिर कभी मैंने उन्हें नहीं देखा। उनकी मौत के बारे में भी मुझे पता नहीं चला। एक दिन पेपर में देखा, तब मुझे पता चला कि वो गुजर गए हैं। उनके यहाँ से जाने के बाद वो मुझे पैसे भेजा करते थे। मैंने मना किया, लेकिन मेरी मेहनत से घर नहीं चल रहा था बेटा। अपने बेटे को भी तो पालना था मुझे। शुरू शुरू में उनके नाम से ही मनी ऑर्डर आया करता था। उसके बाद शांभवी नाम के ट्रस्ट से आना शुरू हो गया। अभी भी हर महीने 10,000 रुपए आते हैं शांभवी नाम के ट्रस्ट से। माँ, बाप और अपने भाई को खोकर मैं एक अकेली अनाथों की तरह रही। उसके बाद भैरवा भैया को देखकर थोड़ी ही सही लेकिन खुशी हुई। अब मैं अनाथ नहीं हूँ। मेरा एक भाई है, माँ है। देखो माँ, आपको यहाँ अकेले तकलीफ उठाने की जरूरत नहीं है। भैया भी मेरे साथ मेरे ही घर में हैं। आप भी हमारे घर पर आ जाइए, हम सब मिलकर रहेंगे। नहीं बेटा, मेरे और उनके रिश्ते को खत्म हुए 30 साल हो गए। कितनी ही तकलीफें आई, पर मैं वहां नहीं गई, अब भी नहीं जाऊंगी। और हाँ, मेरे बेटे को ये सब पता नहीं है। अगर मालूम पड़ गया तो बेकार में आकर झगड़ा करेगा, ये सोच के नहीं बताया। मेरे पिता ने आपके साथ बहुत अन्याय किया है माँ। उसे ठीक करने के लिए मुझे एक मौका तो दीजिए। प्लीज आप हमारे घर में चलिए माँ, मना मत कीजिए मुझे। मैं, आप और भैरवा भैया हम सब साथ में रहेंगे। बात बात पे उसे मेरे भैया कह रही हो। वो अच्छा आदमी नहीं है। तुम जैसा सोच रही हो उतना अच्छा नहीं है। उसे अगर तुम अपने साथ रखोगी तो तुम्हें खतरा होगा। कैसे भी करके उसे घर से बाहर भेज दो। सब यही कहते हैं, लेकिन वो बुरे हैं ऐसा मुझे कभी एक पल के लिए भी नहीं लगा माँ। मेरे सगे भैया जैसे थे ये वैसे ही हैं। चलो मान लिया अगर वो बुरे भी हैं तो उन्हें बदल के सही रास्ते पे लाकर अपने साथ रख सकते हैं ना माँ। मैंने बचपन में ही अपनी माँ को खो दिया। माँ का प्यार क्या होता है मुझे नहीं पता। आपको देखकर वो माँ का प्यार मुझे फिर से मिल रहा है। माँ प्लीज मेरी बात को मना मत कीजिए, मेरे साथ आइए। मेरे पति ने जब बुलाया तब मैं नहीं आई, अब कैसे आऊं? अगर मैं वहां आ गई तो मेरे बेटे के लिए जश्न हो जाएगा। तुम उसे अपने घर से बाहर कर दो। हमारे रिश्तों को फिर से जोड़ने की कोशिश मत करो। नहीं माँ, अगर आप खुद अपने बेटे को बुरा कह रही हैं, तो फिर आप क्यों उनके साथ हैं? एक बार हमने मंगलसूत्र निकाला तो पति पत्नी का रिश्ता खत्म हो जाता है, लेकिन खून का रिश्ता कभी खत्म नहीं होता बेटा।
9 महीने संभाला और जन्म दिया है, तो मरते दम तक उसकी माँ रहूंगी, और वो मेरा बेटा। इसे अब कोई भी बदल नहीं सकता बेटा। जन्म से तो कोई बुरा नहीं होता है माँ। उनकी परवरिश का माहौल, उनके हालात और उनके जीने का तरीका ही उन्हें भला या बुरा बनाते हैं। मेरे भैया को हम दोनों बदलेंगे, उन्हें एक अच्छा आदमी बनाएंगे माँ। सासू माँ। हाँ, सासू क्या माँ, हुआ बेटा? आइए, आपसे कुछ बात करनी है। क्यों, क्या हुआ बेटा? आइए सासू माँ, चलिए ना, अरे, आइए। आइए सासू माँ, आइए, दीजिए। आप क्यों पकड़ रही हैं? देखिए सासू माँ, आप उस घर में जाएंगी तो अच्छा है। वहाँ जाकर आप ऐशो आराम का मजा लो, ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ। लेकिन आप उस घर में जाएंगी तो आप अपने बेटे को वहाँ से बाहर ला पाएंगी। मेरा कहना मानिए सासू माँ, सोचिए मत। वो वहाँ कुछ बुरे लोगों के साथ मिलकर धोखा खा रहा है। आप वहाँ जाओगी तो उसे वहाँ से वापस ला सकती हैं। आज के जमाने में कौन अपने बाप की पहली पत्नी को माँ कह के पुकारता है? बोलिए बोलिए, ऐसे अच्छे लोगों को आपके बेटे से बचाना हमारा कर्तव्य है। चल रही हूँ, बोल दीजिए सासू माँ। ठीक है बेटा, चलो चल। हाँ। माँ, ये कौन है पता नहीं चला। यही है मेरे बेटे से शादी करने वाली। दोनों प्यार करते हैं। नमस्ते। नमस्ते भाभी। ठीक है बिटिया, मैं तुम्हारे साथ आऊंगी। आप इतने अच्छे लोग हैं, अगर मेरे भैया के आसपास रहे हैं तो मेरे भैया बुरे कैसे बन सकते हैं? बताती हूँ बेटा, जानना ही है तो शुरू से आखिर तक बताती हूँ। ठीक है माँ, जाइए आप रेडी होकर आइए। आप भी हमारे साथ आइए। अभी आप जाइए, मैं फिर कभी आऊंगी। ओके, आओ सासू माँ। अरे आओ सासू माँ। आइए माँ, अंदर आइए। मैं भैया को सरप्राइज देती हूँ, आपको देखेंगे ना तो वो शॉक हो जाएंगे। चलते हैं, आइए। एक मिनट, हाँ, मुझे कॉल आ रहा है, मैं कॉल पर बात करके आती हूँ, आप जाइए। वो कोई बात नहीं, आप अंदर जाइए ना, जाइए। हेलो, हाँ बोलिए। मैंने सब कल ही भेज दिया था। भैरवा,
ऑफिस आकर सब चेक कर लूंगी, कोई बात नहीं। श्योर, ओके, थैंक यू, बाय। ए बुढ़ी यहाँ क्यों आई है? मैं यहाँ हूँ, ये तुम्हें कैसे पता चला? लगा था तुम जेल में हो। जेल जाने के लिए जो गलती करनी चाहिए वो गलती तुम करने जा रहे हो, ये तुम्हें देखकर ही पता चल गया। ए बुढ़ी, क्या हुआ? माँ बेटी कुछ डिस्कस कर रहे हैं क्या? ऐसा कुछ नहीं है। कुछ नहीं बहना, बस ऐसे ही। मैं यहाँ हूँ, ये बात मम्मी को कैसे पता चली, बस यही पूछ रहा था। मैं ही इन्हें यहाँ लेकर आई हूँ। लेकिन इससे पहले मैं बैंगलोर में था, ये तुम्हें कैसे पता चला? वो सब छोड़ो, मैं आपको ऐसी बात बताऊंगी कि आप बहुत खुश हो जाओगे। अब तक मैं आपको भैया की तरह समझती थी, आप मुझे अपनी बहन की तरह मानते थे, लेकिन हम सच में भाई बहन ही हैं। हम दोनों के पापा एक ही हैं। आप मुझसे और मेरे भैया से भी उम्र में बड़े हो, मतलब आप हमारे बड़े भैया हो। हमारे पापा की 2 पत्नियां थी, उसमें से पहली आपकी माँ है और दूसरी मेरी माँ है। दूसरी पत्नी के बच्चे मैं और मेरे भैया हैं। रूपा, कमला माँ, जल्दी आओ। रूपा, कमला माँ, ये मेरे भैया की तरह है, भैया की तरह है, ऐसा कहती थी ना। ये सच में मेरे भैया ही हैं, मेरे बड़े भैया। और ये मेरी बड़ी माँ है, मेरे पापा की पहली पत्नी। कमला माँ, भैया की आड़ में इतने दिन से दाना डाल रहा था, अब सच में भैया है पता चल गया है तो अब क्या होगा पता नहीं। इतने दिन ऐसे ही नाच रहा था, अब तो पैरों में घुंघरू भी बंध गए हैं। अब कितना उछलेगा कौन जाने। उस दिन आपने वो फोटो देखकर कहा था ना कि अगर ये आपके पापा हैं तो मैं भी आपका बड़ा भैया हूँ। वो सच हो गया भैया। मैं तो बहुत खुश हो गई हूँ। मुझे माँ मिल गई है, भैया मिल गए हैं। आज तो मैं सच में बहुत खुश हो गई हूँ। मैं तो कुछ बोल ही नहीं पा रहा हूँ। इतने दिनों तक दिल से तुम्हें बहन बुलाया और अब उस भगवान ने सच में तुम्हें मेरी बहन बना दिया। मेरे पापा कौन हैं ये जाने बिना यहाँ वहां भटकता था, बेइज्जती भी सहता था। अब पूरी दुनिया से चिल्ला के कहूंगा, मेरे पापा शिव प्रसाद मास्टर हैं। उससे भी ज्यादा गर्व की बात, मेरी बहन शिवगामी है।
कमला माँ, मुझे ये प्यार से बंधी उसकी जैसे लगे थे जो खोलकर फेंक दी जाती हैं, लेकिन ये तो चुंबक की तरह चिपक गए हैं। अब क्या करे कमला माँ? अरे अब हमारी मालकिन की रक्षा देवी शांभवी को ही करनी होगी। अब आगे देवी माँ ही जाने कि क्या क्या होने वाला है यहाँ पर। माँ जी, वो रूपा है, मेरी बहन की तरह। नमस्ते माँ जी। और वो है कमला माँ। नमस्ते। नमस्ते। और ये है भैरवी, मेरी बेटी। आओ बेटी। भैया, गुड़िया, भैया वो अरे बहुत हुआ आपका ड्रामा, ये सब मैं नहीं देख पाऊंगी। चलिए दादी। चलिए माँ जी, आपको रूम दिखाती हूँ। मम्मी मैं हूँ ना, दादी को मैं रूम दिखाऊंगी। ठीक है बेटा, ले जाओ। आओ दादी। हाँ, भैया ये नई कहानी क्या है? प्लास्टिक के सांप से शिवगामी को डराने का सोचा तो उस प्लास्टिक के सांप में जान आ गई। भैया की तरह है इसलिए भैरवा को लेकर आए। अब पता चला कि वो सच में भैया है। ये सब कुछ पता है मुझे। मुझसे आदि ने कहा था कि किसी को बताना नहीं। सब पता करने के बाद ही उसे लेकर आया है। शिवगामी के पास भैया की तरह एक्टिंग करने के लिए ही लेकर आया था। अरे रे 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 रे, कितने खतरनाक हो तुम लोग। इसके पीछे भी मेरा बेटा आदि है ना, बोलने की जरूरत ही नहीं है। अच्छा काम किया है उसने। भैया मेरे दिमाग में एक बात दौड़ रही है, पूछूं क्या? पूछो। क्यों ना हम नंदिनी की शादी भैरवा से करा दे? हे, ये क्या कह रही हो? रुको, तब भैरवा हमारे घर का दामाद बन जाएगा। ये सारा पैसा यही रहेगा, फिर हम जैसा चाहो वैसा रह सकते हैं। क्या कहते हो? बकरा अभी तक कटा नहीं है और तुम सर का पीस मेरा है कहकर प्लेट लेकर खड़ी हो। किसके दिमाग में क्या चल रहा है, क्या क्या प्लान है? पहले उसे नंदिनी को पसंद आने दो, बाद में शादी की बात करेंगे। भैया अपने आप कुछ नहीं होगा, हमें कुछ करना होगा। ऐसी सिचुएशन बनानी होगी। रुको रुको, जायदाद हाथ लग जाने दो। जायदाद उसके हाथ आने के बाद चुपचाप बैठकर देखेगा क्या हमारा आदि पागल है?